अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोच नामा और मैं हूं इनायत शाह। आज का हमारा टॉपिक है यूक्रेन की तबाही पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक वेकअप कॉल। नाजरीन, तारीख बारहा हमें ये सबक देती है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत ही असल ज़ामन होती है। कमज़ोर रियासतें कभी भी मुआहिदों और वादों पर इन्हिसार नहीं करती। यूक्रेन का अंजाम आज हमें जिंदा और तल्ख हकीकत के तौर पर ये बावर करवा रहा है कि अगर किसी कौम ने अपनी दिफाई सलाहियतें तर्क की तो उसे न तो अमन नसीब होता है और न ही सलामती। 1991 में सोवियत यूनियन के इन्हिदाम के बाद यूक्रेन को एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्ट्रेटेजिक पावर की हैसियत हासिल हुई। उसे विरसे में न सिर्फ 1700 न्यूक्लियर वॉर हेड्स मिले बल्कि सैकड़ों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, ICBM और नेवल एसेट्स भी उसके कब्जे में आए। दुनिया ने उसे तीसरी बड़ी ताकत तस्लीम किया, मगर यूक्रेन ने फैटल मिस कैलकुलेशन करते हुए इन तमाम असासों को सिर्फ $500 मिलियन के एवज अमन की जमानत के बदले छोड़ दिया। 1994 में यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर दस्तखत करके अपनी एटमी कुव्वत को खैराबाद कह दिया। बदले में अमेरिका, बरतानिया और रूस ने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की जमानत दी। लेकिन जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और 2022 में फुल स्केल इन्वेजन का आगाज किया तो ये तमाम जमानतें महज कागजी वादे साबित हुई। न नेटो ने बराह रास्त इमदाद की, न अमेरिका ने कोई दिफाई किरदार अदा किया और यूक्रेन तनहा रह गया। पाकिस्तान जो अपने न्यूक्लियर डेटरेंट की बदौलत जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखे हुए है, आज एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां उसे यूक्रेन के तजर्बे से सबक लेने की अशद ज़रूरत है। भारत जैसे तोसी पसंद अज़ाइम रखने वाले हमसाये के होते हुए पाकिस्तान के एटमी असासे महज हथियार नहीं बल्कि सर्वाइवल की गारंटी है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में बरसों से एक इंटेलेक्चुअल लॉबी सरगर्म है जो न्यूक्लियर रोल बैक की बात करती है। उनका दावा है कि एटमी प्रोग्राम एक बोझ है और अमन का रास्ता हथियारों की नफी से होकर गुजरता है। मगर ये बयानियां किसी आइडियलिस्टिक फैंटेसी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यूक्रेन ने यही सोच अपनाई थी और आज उसकी सरजमीन, मईशत और खुद मुख्तारी सब कुछ तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान को दिफा से महरूम करने के लिए सबसे मुअस्सर हथियार उसकी मईशत को मफलूज करना है। 2018 के बाद पाकिस्तान में इकोनॉमिकल सबूटाज की एक मुनज़्ज़म कोशिश दिखाई देती है। IMF की कड़ी शराइत, करेंसी की गिरावट और मालियाती बहरान ने अवाम को इस कदर मायूस कर दिया है कि वो दिफाई अखराजात को बोझ तस्वर करने लगे हैं। और ये वही इकनॉमिक मैनिपुलेशन है जो यूक्रेन जैसे ममालिक को पहले गैर मुस्तहकम करती है, फिर कमज़ोर करती है और आखिर में गैर मुसल्लह। पाकिस्तान की सलामती सिर्फ एटमी सलाहियत से वाबस्ता नहीं बल्कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक लाजमी जुज़्व है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन की राह इख्तियार न करें तो हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियतें भी बेअसर हो जाएंगी। हमारे सर्वाइवल के लिए हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए? पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी को नॉन रिवर्सिबल करार दिया जाए। अशराफिया, ब्यूरोक्रेसी और गैर तरक्याती हुकूमती इदारों के अखराजात में कमी की जाए। एनर्जी एंड फूड सब्सिडीज़ में 50% तक कमी की जाए और इसको रीस्ट्रक्चर करके आम शहरी को रिलीफ दिया जाए। GDP का 1% कम करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मखसूस किया जाए ताकि टेक्नोलॉजिकल खुद इन्हिसारी मुमकिन हो। लोकल इंडस्ट्री को सहूलियात दी जाए, टैक्स निज़ाम को सिंप्लीफाइड किया जाए, दिफाई सनत को AI और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया जाए ताकि साइबर वॉरफेयर से हमारी अस्करी ताकत वक्त के तकाज़ों से हम आहंग हो सके। यूक्रेन का सवाल ये बताता है कि डिसआर्मामेंट अंडर द इल्यूजन ऑफ पीस एक मोहलिक खुदकुशी है। प्यारे दोस्तों,
پاکستان کو اپنے نیوکلیئر ڈیٹرنس کو صرف برقرار ہی نہیں رکھنا بلکہ اس کے گرد ایک مضبوط اکنامک فورٹریس بھی کھڑا کرنا ہے۔ دوستو، اگر ہم نے معاشی خود انحصاری، قومی دفاع اور اسٹریٹجک پالیسی کو نیشنل پرائیورٹیز نہ بنایا تو ہمارا انجام بھی دنیا کی عبرتناک داستانوں میں لکھا جائے گا۔ امن صرف طاقت سے ممکن ہے، کمزور کی نہ کوئی آواز ہوتی ہے اور نہ کوئی قیمت۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ سوچ نامہ کے پلیٹ فارم سے عنایت شاہ اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔